हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिखाएंगे अंग्रेजी का वैसा फार्मूला जिसको सीखने के बाद आप अंग्रेजी आराम से लिख सकते हैं और कहीं ना कहीं आप बोल भी सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप कोई काम मजबूरी से करते हैं तो वहाँ पर आपको हैज़ टू या हैव टू लगाना पड़ता है। जैसे आपको उदाहरण हम देते हैं, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये जो शब्द है पढ़ता है, ये क्या दिखाता है कि मैं मजबूरी से करता हूँ। मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरे पापा को दुकान जाना पड़ता है, आपकी माँ को खाना बनाना पड़ता है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि मजबूरी वाला जो काम है उसमें पड़ता है आता है। या चलिए, जैसे मुझे जाना है, सिंपल वाक्य, ताकि आप धीरे धीरे समझें। मुझे जाना है तो मुझे क्या हो गया, आई। और ना है का जो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ना है या ना पड़ता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, तो वहाँ क्या होता है, हैज़ टू या हैव टू। मुझे जाना है मतलब आई हैव टू गो। तुम्हें काम करना है, यू हैव टू वर्क। तुमको समय पर आना है, यू हैव टू कम ऑन टाइम। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। या अब देते हैं ना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप। मेरे दोस्त को वहाँ जाना पड़ता है, माई फ्रेंड हैज़ टू गो देयर। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर आप तो बता रहे हैं हैज़ टू या हैव टू लगाना है, लेकिन ये बताइए कि हैव टू कहाँ लगाएंगे और हैज़ टू कहाँ लगाएंगे। तो ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको ऐसा लगे कि है सब्जेक्ट अगर कैसा हो, ही या सी या इट, या एक नाम हो मतलब सिंगुलर हो, मतलब क्या हो, सिंगुलर, ये ध्यान में रहिएगा। ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप उसमें क्या लगाएंगे, हैज़ टू। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे देखिए हैज़ टू, पहले क्या जाएंगे, यहाँ पर हैज़ टू कहाँ लगाना है, हैज़ टू लगाना है कहाँ पर, ही में, सी में और इट में, या कोई एक सिंगल नाम है ना, या एक कोई भी हो, एक मतलब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर हो तो आप उसमें हैज़ टू लगाएं। और अगर कोई पूछे आपसे हैव टू कहाँ लगाएं, तो हैव टू कहाँ लगाएंगे, कहाँ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, मतलब क्या हुआ, एक से अगर ज़्यादा हो तो क्या देख रहे हैं, एक से ज़्यादा होगा तो आपको ये लगाना है हैव टू। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे, है ना। जैसे हम समझते हैं, सॉरी एक कलम की, हाँ, जैसे हम समझते हैं मुझे रात में पढ़ना है, मुझे रात में पढ़ना है, तो मुझे क्या हो गया, आई। तो क्या देख रहे हैं, आई के साथ हैव टू, तो आई हैव टू रीड एट नाइट, मुझे रात में पढ़ना है, ठीक है। जैसे वाक्य है, तुमको यहाँ आना है, आराम से समझिए, तुमको यहाँ आना है, क्या देंगे, यू देंगे। और क्या देख रहे हैं, यू के साथ हैव टू, यू हैव टू कम हियर, तो यू के साथ हैव टू कम हियर। चलिए अभी और वाक्य देंगे ताकि धीरे धीरे इसको आप समझिए, और ऐसा समझ लीजिए ताकि कैसा भी कोई क्वेश्चन पूछ दे आप उसका तुरंत रिप्लाई कीजिए या खुद अंग्रेजी बोलने का प्रयास कीजिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ और आगे चलते हैं। थोड़ा सा पेपर ले लें, ठीक है।
समझाते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर आ जाए आपको, जैसे आ जाए उसे 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 बाजार जाना है, उसे बाजार जाना है। देख लीजिए, बाजार जाना है। चलिए, ये क्या हो गया? उसे बाजार जाना है। उसे क्या होता है? ही। क्या होता है? ही। अब आपसे पूछे कि भैया क्या लगाना है, यहाँ देखिए, ही के साथ क्या लगाना है? हैज टू। ही के साथ हैज टू, और इसमें से कोई आता तो हैव टू। तो क्या हो गया? ही हैज टू हो गया। फिर जाना का गो, और कहीं भी जाएंगे, बाजार जाएं, दिल्ली जाएं, कहीं भी जाएंगे तो टू लगाएंगे एक्स्ट्रा। क्या हो गया? टू द मार्केट। टू द मार्केट। टू द मार्केट क्या हो गया? ही हैज़ टू गो टू द मार्केट। ठीक है, आगे और देते हैं एग्जाम्पल ताकि समझ जाइए। जैसे एक वाक्य देते हैं, जैसे हम लोगों को दिल्ली जाना है। हम लोगों को दिल्ली जाना है। चलिए, ये वाक्य बनाते हैं, हम लोगों को दिल्ली जाना है। क्या होगा? हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है। चलिए, पड़ता है या जाना है, दोनों में से कोई भी रहे, कोई भी। तो क्या हो गया? वी। अब यहाँ देखिए, वी के साथ क्या लगा हुआ है? हैव टू। क्या हो गया? वी हैव टू गो टू दिल्ली। गो टू दिल्ली। तो क्या देख रहे हैं? वी हैव टू गो टू दिल्ली, जाना पड़ता है। उसी तरह अगर दें वाक्य, अगर आपको वाक्य दें कि मोहन को एक वाक्य देते हैं, समझिएगा, मोहन को आराम से समझिए इसको, है ना। जैसे वाक्य दें, मोहन को नाचना है। मोहन को नाचना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? मोहन को नाचना है, तो क्या हो गया? मोहन। अब देखिए, मोहन क्या हो गया? एक नाम। क्या हो गया? एक नाम। यहाँ लिखा हुआ एक नाम। अगर एक नाम आएगा तो क्या देना है? हैज टू। मोहन हैज टू डांस। मोहन हैज टू डांस। अगर यहाँ रहता दो नाम, जैसे मोहन और सोहन को नचना है, मोहन और सोहन को नचना, तो क्या होता? मोहन एंड सोहन। तब क्या होता है? एक से ज़्यादा। क्या हो गया? एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा क्या हो जाएगा? तब हैव टू। मोहन और सोहन को नाचना है, मोहन एंड सोहन हैव टू डांस। ठीक है, तो वाक्य हम आपको लगातार हम दे रहे हैं 10 वाक्य, उसको समझिएगा कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा। हैव टू कहाँ लगता है? IUV दे में, और एक से ज़्यादा। हैज़ टू, ही सी इट एक नाम या सिंगुलर, है ना, और ये प्लूरल में अलग। चलिए, जैसे हम देते हैं, एक बिल्ली को दूध पीना है। एक बिल्ली को दूध पीना है। एक कैट, और मैंने क्या बताया? अगर एक रहेगा तो क्या रहेगा? एक रहेगा तो क्या होगा? हैज़ टू। एक बिल्ली को दूध पीना है। ए कैट हैज़ टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है, दो बिल्लियों को दूध पीना है। दो बिल्लियों को, तो दो आ गया, एक से ज़्यादा, तो क्या हो गया? हैव टू। 2 cats हैव टू ड्रिंक मिल्क। तो ख्याल रहे, एक में हैज और एक से ज़्यादा में हैव टू। चलिए, अगर वाक्य दें, मुझे सड़क पर दौड़ना है। बनाइए, मुझे सड़क पर दौड़ना है, तो क्या होगा? आई से क्या लगाएंगे? हैव टू। आई हैव टू रन ऑन द रोड। ठीक है, ऑन द रोड। चलिए आगे, मेरी माँ को खाना बनाना है। मेरी माँ को खाना बनाना है। मेरी माँ कितनी है? एक। मेरी माँ कितनी है? एक। और एक के साथ क्या होगा? हैज़ टू। तो माई मदर हैज़ टू कुक फूड। ठीक है, या प्रिपेयर फूड। माई मदर हैज़ टू कुक फूड। आगे चलते हैं, तीन लड़कियों को कॉलेज जाना है। 3 लड़कियों को कॉलेज जाना है, तो कितना हो गया? 3 लड़की, एक से ज़्यादा, क्या हो जाएगा? 3 गर्ल्स हैव टू। क्या होगा? 3 गर्ल्स हैव टू गो टू कॉलेज। राइट, तो इसको जो हम लोगों ने बनाया हैज़ टू हैव टू, कोई पूछेगा तो आपको बोलना है जब किसी को मजबूरी रहे तो वहाँ पर हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आ जाए नोट का प्रयोग, जैसे वाक्य आ जाए, नोट कहाँ लगाना ये मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आ जाए, जैसे ये आ जाए कि
उसे 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 वहाँ नहीं जाना है, उसे वहाँ नहीं जाना है। अगर नहीं रहेगा तो क्या करना है, तो उसे क्या हो गया, ही, उसे का ही, और ही में क्या लगाएंगे, हैज़ टू। लेकिन चूंकि नहीं भी आया है तो नहीं रहेगा तो क्या करना है, हैज़ नॉट टू। क्या करना है, हैज़ नॉट टू। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ऐसे कर देंगे ही हैज़ टू नॉट, नहीं, आपको टू के बाद नोट नहीं देना है, टू के पहले नोट देना है। मतलब ही हैज़ नॉट टू गो देयर, है ना, ही हैज़ नॉट टू गो देयर। या मुझे नहीं पढ़ना है तो आई हैव नॉट टू रीड। क्या होगा, आई हैव नॉट टू रीड। आपको नहीं नाचना है, यू हैव नॉट टू डांस, है ना। सरकार को यह काम नहीं करना है, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टू डू दिस वर्क। नेता को गांव नहीं आना है, तो क्या हो जाएगा, द लीडर हैज़ नॉट टू कम टू द विलेज। तो क्या देख रहे हैं, नोट लगाना हो तो टू के पहले नोट, है ना, हैव नॉट टू या हैज़ नॉट टू। तो आपने आज सीखा, है ना है और न पड़ता का इस्तेमाल। और हम समझते हैं कि इस वीडियो को आपको रिप्ले करके दोबारा देखना है, क्योंकि यह अंग्रेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2 बार देखने से क्या होगा कि इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश सीखने के मन है कि सर मेरा अंग्रेजी कमज़ोर है, हमको बेसिक से इंग्लिश सीखना है, तो हम रोज़ डालेंगे वीडियो, एक वीडियो रोज़ वीडियो देखें, 2 बार देखें, हो सके तो फेयर कर लें, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, है ना। और हम रोज़ वीडियो लाएंगे। और कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, सर आप इस टॉपिक पर पढ़ाइए, हम उस टॉपिक पर पढ़ाएंगे आपको। और विश्वास रखिए कि 1 महीने के भीतर आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। चलिए अब चलें कल से नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।